फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। क्यों हिला डाला ना? दोस्तों कल अग्नि को भी ना अपनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ गई होगी कि मुझसे ज्यादा गर्मी किसने फैला दी। भाई आरसीबी ने, और किसने? आरसीबी ने कल चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जो माहौल बनाया है, जो गर्मी पैदा करी है, मजा आया। और एक बात तो लिख के ले लो, कल सिर्फ आरसीबी मैदान में खेलने नहीं उतरी थी भाई, आरसीबी के करोड़ों फैंस की दुआ उनके साथ मैदान में कल उतरी थी। ये बता रही है तेरी बहन जी। कल आरसीबी को क्वालिफाई होते देख भाई मेरी आंखों को जो सुकून मिला है और मेरी आत्मा की जो तृप्ति हुई है, इतनी खुशी। हालांकि दोस्तों मेरी फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस है, लेकिन जो पांडे जी ने इस बार भाई आईपीएल में गंद मचाया है ना, वो गंद उनसे अगले साल तक सिमटेगा। वो क्यों? अगले साल के पहले आईपीएल मैच के लिए पहले से ही बैन होकर बैठ गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? वैसे बैन से मुझे याद आया, चैन चुराया मेरा किसने ओ सनम। आरसीबी ने इसी बात पर एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई आरसीबी की टीम के लिए। क्या खेली है कल, क्या ही खेली है, अद्भुत, अविश्वसनीय। तो शुरू से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि इस मैच की हर एक बॉल ऐसे करवट बदल रही थी कि कभी आरसीबी तो कभी चेन्नई, कभी आरसीबी तो कभी चेन्नई। वैसे आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया हमारा? अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो भाई फिर से ऋतुराज हमारे टॉस जीतते हैं, और मुझे अंदाजा कहीं ना कहीं वही हो गया था कि ये मैच हारने वाली है चेन्नई, क्योंकि टॉस हार कर ही वो मैच जीतते हैं, उनका रिकॉर्ड रहा है। जिस दिन टॉस जीतेंगे उस दिन वो मैच हारेंगे। खैर ऋतुराज गेंदबाजी चुनते हैं, आरसीबी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरती है। फिर क्या था, आरसीबी पूरे मंसूबे कस के आई थी भाई। कोहली और फाफ तो किसी को माफ करने वाले ही नहीं थे, कहर ढा दिया भाई दोनों ने आते ही। 3 ओवर में 30 रन बन गए थे, दोनों की पारी बेहतरीन चल रही थी। फिर आ जाती है कल मुई बारिश, और मेरे दिमाग में बस एक ही बात चली कि इस बारिश में कहीं आरसीबी ना धुल जाए। वहीं दोस्तों मैच खत्म होने के बाद डुप्लेसी ने बताया था इंटरव्यू के दौरान कि उन्होंने सोचा था बारिश होने के बाद 150-160 रन तक वो शायद बना पाएंगे, लेकिन भाई आरसीबी का लेवल, एनर्जी लेवल जो कल था ना ग्राउंड में, वो नेक्स्ट लेवल का था। कल तो ऐसा मामला था, बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, सुनामी क्यों ना आ जाए, हम नहीं रुकने वाले आज। बारिश के बाद भी ताबड़तोड़ अटैक ऑन था, लेकिन 78 पर आरसीबी को लग जाता है पहला झटका। विराट कोहली की पारी समाप्त हो जाती है, 47 रन वो बनाते हैं। उम्मीद तो थी कि वो अपनी हाफ सेंचुरी तो कम से कम पूरी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अनलकी रहे। मिचेल ने अच्छा कैच पकड़ा। फिर आते हैं पाटीदार भाई, और ये जो खिलाड़ी है ना, बहुत ही बेहतरीन, शानदार, लाजवाब। मतलब मैं इस खिलाड़ी की इतनी बड़ी फैन बन चुकी हूँ इस आईपीएल में इसकी परफॉर्मेंस देखकर। भाई टीम को जब जरूरत होती है हमेशा ये खिलाड़ी खड़ा मिलेगा, हमेशा इसका बल्ला चलता मिलेगा। इनका बल्ला ऐसा दहाड़ता है ना, सामने वाले बॉलर की तो ऐसी फाड़ के रख देता है, खासकर स्पिनर्स की। भाई ये जमा के तोड़ते हैं स्पिनर्स को, तो मतलब इतना अच्छा स्पिनर्स को मैंने किसी को खेलते हुए नहीं देखा। भाई पाटीदार तो मजा बांध देते हैं कतई। फिर डुप्लेसी हमारे, उनकी भी हाफ सेंचुरी पूरी होती है, लेकिन 54 रनों पर उनकी पारी समाप्त हो जाती है। अब बेचारे वो थोड़ा सा कल अनलकी रहे, आउट उन्हें नहीं होना चाहिए था उस मोमेंट पर, लेकिन उनकी भी गलती नहीं थी। अब वो क्रीज से निकल चुके थे रन के लिए, तो बॉलर के हाथ से बॉल लग के सीधा स्टंप पे चली जाती है। वो लकीली चेन्नई के फेवर में एक विकेट चला जाता है। लेकिन मैं ये भी जरूर कहूंगी भाई, जो बात कहने वाली है वो कहूंगी, 39 गेंदों में 54 रन बनाए हैं डुप्लेसी ने। अब देखिए इतना स्लो भी यार कौन खेलता है, पर चलो ठीक है, मैं समझती हूँ कि आपके ऊपर कप्तानी का भी प्रेशर था, तो चलो माफ कर देते हैं आपको। वैसे दोस्तों बोल तो मैं ऐसे रही हूँ जैसे मेरे ताऊ का बेटा लगता हो पाप डुप्लेसी। मजाक था गाइस, मजाक, समझते हो ना, मैं मजाक कर लेती हूँ। क्या है ना कि माहौल शाहौल बना रहता है। अच्छा ठीक है, बहुत माहौल बन गया, चलो मैच पे वापसी कर लेते हैं। फिर आते हैं कैमरन ग्रीन, और भाई कैमरन ग्रीन के जो नाम में ग्रीन है ना, वो हमेशा आरसीबी के लिए ग्रीन सिग्नल ही साबित होते हैं। मतलब उनकी बॉलिंग ले लो, बैटिंग ले लो, भाई ये प्लेयर भी ताबड़तोड़ है। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है इस बार के आईपीएल में। मतलब मैं यही कहूंगी कि लड़के में दम तो है। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई वाले इतना प्रेशर में आ गए थे भाई मैच को लेकर कि फुल टॉस पे फुल टॉस दिए जा रहे थे। फुल टॉस दोगे तो सामने वाला तो हिट ही लगाएगा, ग्राउंड के बाहर ही जाएगी बॉल। पाटीदार 23 गेंदों में 41 रन जड़ देते हैं। वहीं दिनेश कार्तिक ने भी कल बता दिया कि शेर अभी बूढ़ा हुआ है, दहाड़ना भूला नहीं है। छक्के चौके के साथ वो भी अपना योगदान दे जाते हैं।
वहीं अब बात मैक्सवेल की कर लेते हैं। भाई मैक्सवेल के बारे में तो मैं यही कहूंगी कि पूरे आईपीएल में जो उन्होंने हगा था ना, कल उन्होंने सारा समेट लिया और बता दिया कि जब भी टीम मुश्किल में होती है ना, तब मैं खड़ा मिलूंगा। अब आप वर्ल्ड कप को ही ले लो, ऑस्ट्रेलिया का ऑलमोस्ट बाहर होने के चांसेस पूरे थे। मैक्सवेल ने डबल सेंचुरी मार के ऑस्ट्रेलियन टीम को सिर्फ वर्ल्ड कप में वापसी नहीं दिलाई थी, वर्ल्ड कप जिता भी दिया था भाई। और सच बताऊं, कल मुझे भी ऐसी इंट्यूशन सी आई कि भाई अब तो आरसीबी क्वालिफाई कर गई ना, अब तो भाई इसे कोई ट्रॉफी उठाने से नहीं रोक सकता। है किसी में दम माइके लाल में, तो रोक के दिखा दे अब। और ये जो छोटी छोटी पारियां भी रही है ना आरसीबी की, 5 गेंदों में 16 रन जो मैक्सवेल ने बनाए, दिनेश कार्तिक ने जो 15 रन बनाए और कैमरन ग्रीन ने जो 17 गेंदों में 38 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। भाई मैं यही कहूंगी कि आरसीबी के कल हर प्लेयर ने ना अपना टॉप परफॉर्मेंस दिया है। 20 ओवर में 218 जड़ देती है आरसीबी। अब टारगेट ये था, देखिए रन तो काफी बन चुके थे, लेकिन 200 के अंदर ही सिमेटना था चेन्नई को। अब चेन्नई की भी बात करें तो चिन्नास्वामी स्टेडियम में भाई धोनी का भी अच्छा रिकॉर्ड रहा है, तो उनका बल्ला भी वहां जमकर बोलता है। अब थोड़ा सा तो प्रेशर था कि रोक पाएंगे नहीं रोक पाएंगे, बारिश बंद हो गई थी, ड्यूक भी आ गई थी, तो ऐसे में बॉलिंग भी थोड़ी सी टफ हो गई थी। तो भाई चेन्नई टारगेट का पीछा करते हुए मैदान में उतरती है और 1 सेकंड को तो मुझे पता ही नहीं चला क्या हुआ, मेरी नजर बस जरा सी ऐसे हुई और उधर विकेट गिर गया। भाई मैक्सवेल ने आते ही पहली बॉल में पहले ही ओवर में ऋतुराज को टाटा बाय बाय, घर बैठो। तो कल की परफॉर्मेंस देखने के बाद ना मैक्सवेल की मेरा एक ही सवाल है उनसे, हे प्रभु आप कहाँ थे अब तक? पर चलिए कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, पर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस तंदुरुस्त आए। तो ऋतुराज तो आउट हो जाते हैं, जिसके बाद मिचेल और रचिन क्रीज पर होते हैं, तो मिचेल को यश दयाल लपेट देते हैं 4 रनों पर। तो चेन्नई 19 रनों पे 2 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन फिर भी होप तो थी, बल्लेबाज अभी चेन्नई के पास थे। फिर आते हैं हमारे रहाणे जी, कोशिश तो बढ़िया करते हैं, शॉट्स लगाते हैं, थोड़ी सी पारी जमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फर्ग्यूसन हमारे फंगस की तरह चिपक जाते हैं उनको। 33 रनों पर उनकी पारी भी खल्लास। फिर आते हैं शिवम दुबे जी, और शिवम दुबे से तो मेरा एक ही सवाल है, दुबे जी क्या आपको जरा सा भी एहसास है कि चेन्नई को आप ही लेके डूबे हैं? मतलब एक तो इस बंदे को जीवन दान मिला, ठीक है, कैच ड्रॉप हो गया सिराज से, बहुत इंपॉर्टेंट कैच था, ऑब्वियस सी बात है, बड़े हिट शिवम दुबे भी लगा लेते हैं। चलिए कैच ड्रॉप हो गया, जीवन दान मिल गया, फिर भी ये बंदा कुछ नहीं उखाड़ पाया। ऊपर से रचिन रविंद्र को रन आउट और करवा दिया। पता नहीं किस असमंजस में कल चेन्नई वाले रन भी ले रहे थे, मतलब कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, कुछ नहीं देख रहे थे, पता नहीं कर ही क्या रहे थे। अब वही वाली बात हो गई ना, मैं तो कुएं में गिरूंगा लेकिन तुझे भी साथ में लेके गिरूंगा। रचिन रविंद्र को रन आउट करवा दिया, फिर खुद भी आउट होकर निकल लिए। रचिन रविंद्र ने 61 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, अगर वो बंदा और टिक जाता ना तो चेन्नई को जिता सकता था। अब देखिए कल दिन ही आरसीबी का था, तो फिर कुछ नहीं रोक सकता था उनको, चाहे कोई 100 भी मार जाता आरसीबी फिर भी जीतती। लेकिन भाई फिर आ जाते हैं हमारे धोनी, सैंटलर को भेजा धोनी ने, सैंटलर आउट हो जाते हैं, आते ही धोनी आते हैं, धोनी और जडेजा। मतलब एक पॉइंट पर तो मुझे ऐसा लगा कि धोनी और जडेजा क्रीज पर है और दोनों ने भाई जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू करी, दोनों ने चौके छक्के लगाने शुरू करे। मेरी तो एक बार को सांस हलक में अटक गई कि भाई अब तो ये मैच गया आरसीबी के हाथ से। मतलब 6 बॉलों में 17 रन चाहिए थे और सामने क्रीज पर धोनी थे और बॉलिंग पर थे यश दयाल। यश दयाल दोस्तों वही जिन्होंने 1 ओवर में 5 छक्के खाए थे, जिनको काफी ट्रोल किया गया था, जिनको भर भर के क्रिटिसाइज किया था लोगों ने। लेकिन कल जो इस लड़के ने, यश दयाल ने कल जो कमाल करके दिखाया है ना भाई, अगर आरसीबी को आप बोल रहे हो ना कि आरसीबी की टीम अगर कमबैक हो तो आरसीबी जैसा हो आईपीएल में, तो भाई कमबैक हो तो यश दयाल जैसा भी हो। लास्ट ओवर जो इस बंदे ने फेंका है ना कल, मतलब दिल जीत लिया। इतना प्रेशर, सामने धोनी और जडेजा जैसे सीनियर प्लेयर और आप के पास आखिरी ओवर है, 6 गेंदें हैं, मात्र 17 रन चाहिए। किस प्रेशर में आप भी गेंदबाजी करते हो। अच्छे अच्छे बॉलर को पिटते देखा है भाई हमने लास्ट ओवर में जब इतने प्रेशर में टीम खेलती है, लेकिन काबिले तारीफ है, सैल्यूट है भाई यश दयाल को जो कमबैक इन्होंने किया है। हालांकि पहली गेंद पर ही धोनी ने छक्का जड़ दिया था। अब आप सोचो उसके बाद तो भाई नेक्स्ट लेवल का प्रेशर बन गया था। विराट कोहली का आपको पता ही है, ग्राउंड में ही वो बाज नहीं आते, गाली गलौज करना उनका शुरू हो जाता है। यश दयाल को जो उन्होंने सुनाई उस छक्का लगने के बाद, अब देखिए ये होती है सीनियर की रिस्पेक्ट जो हार्दिक को सीखनी चाहिए। यश दयाल ने फिर भी कोहली से रिवर्ट में कुछ नहीं कहा, ठीक है, उन्होंने सिर्फ उनको सुना। वो डांट रहे थे ठीक है, लेकिन उन्हें उसको पॉजिटिव वे में लिया, सुना कि अच्छा ठीक है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ओवर अच्छा डाल, अगली बॉल बेहतर डालनी है। ये नहीं हार्दिक की तरह कि जरा सा कुछ कह दिया तो भाई चौड़ में आ जाओ कि कैसे कह दिया तुमने मुझे। अरे बड़े हैं, आपसे सीनियर हैं, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, तो अगर कुछ कह रहे हैं किसी वजह से ही कह रहे होंगे।
खैर यश दयाल ने पहली बॉल पर तो छक्का खाया, लेकिन भाई फिर उनकी दिमाग की बत्ती जली। अगली ही बॉल पर हमारे धोनी आउट हो जाते हैं। छक्का वो भी था, लेकिन बॉल बैट पर सही से आई नहीं, नीचे रह गई, तो भाई वो सीधा कैच आउट हो गए। और ये सिर्फ विकेट नहीं गिरा था चेन्नई का, आरसीबी को टिकट मिल गया था यहीं क्वालिफाई करने का। उसके बाद शार्दुल आए, शार्दुल भी एक आध हिट लगा लेते हैं, लेकिन कल आरसीबी का दिन था, कोई कुछ नहीं कर सकता था। शार्दुल की एक बॉल डॉट निकल जाती है, फिर वो सिंगल ले लेते हैं। जडेजा स्ट्राइक पर आ जाते हैं, 2 बॉल होती है, 10 रन चाहिए होते हैं, और जडेजा ने पहले भी ये कारनामा करके दिखाया है। 2 बॉलों में 10 रन बनाने का कारनामा वो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ दाल उनकी भी नहीं गलने वाली थी, क्योंकि जीत आरसीबी के खाते में जो डलने वाली थी। यश दयाल आखिरी दोनों बॉल्स भी डॉट निकाल देते हैं, और भाई इस तरह से आरसीबी क्वालिफाई कर जाती है फाइनली आईपीएल में। इतनी मेहनत के बाद दोस्तों लगातार 6 मैचेस जीत चुकी है ये टीम, जहां पहले 8 मैचेस लगातार हारी थी, 1 मैचेस जीती थी, और अब लगातार 6 मैचेस जीतकर जो कमबैक किया है आरसीबी ने, भाई तारीफ तो बनती है टीम की। और मैंने तो पिछली कितनी वीडियोस में आपसे बात भी करी है कि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस बार आरसीबी कर लेगी, इस बार आरसीबी का इस साल कप नामदे हो ही जाएगा। लेडी लक इस बार उनके साथ है, क्योंकि वुमेन्स टीम में भाई आरसीबी ने इस बार आईपीएल ट्रॉफी उठाई है, तो मेंस भी इस बार करके दिखाएंगे। और वो तो कहावत आपने सुनी है ना, हर सक्सेसफुल मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, तो बस यहाँ वुमेन्स टीम का हाथ ही समझ लो, उनका लक समझ लो, चाहे जो भी समझ लो यार, बस इस बार विराट जी आईपीएल ट्रॉफी उठाई ले, बस चाहे कुछ भी समझ लो। तो दोस्तों मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मुझे सुकून की नींद आई रात, मैं मजे से सोई हूँ। आपको कैसा लगा मैच, और आप कितना खुश है आरसीबी के क्वालिफाई करने से? हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी खुशी जाहिर करने से बिल्कुल ना चूके। बेल आइकन को दबा दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं जल्द मिलूंगी आपसे एक नई बेहतरीन धमाकेदार सॉलिड बिंदास वीडियो के साथ, लेकिन तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।